नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज का टॉपिक फिर से हमारा टर्म इंश्योरेंस के ऊपर ही है। आप लोग सोच रहे होंगे सर अब तो टर्म इंश्योरेंस छोड़ दो, इतना कुछ हो गया, बस अब इसके बाद एक और वीडियो आएगी मेरी टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। उसके बाद मैं कोई भी टर्म इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। तो आज मैं एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रहा हूं टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। उनका ये क्वेश्चन है कि क्या हमें लिमिटेड प्रीमियम वाला पॉलिसी प्लान लेना चाहिए, टर्म प्लान, या फिर हमें रेगुलर वाला लेना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस और भी मिलती रहे और साथ ही हमें एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता रहे कि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें, आपसे शेयर करते रहें। तो प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज कीजिए आपने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी, उसका पीरियड था 30 ईयर्स, 30 साल की आपने पॉलिसी परचेज करी और उसके अंदर आपको हर साल प्रीमियम पे करना है 10-10 हजार रुपए। ये है रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी। रेगुलर मतलब हर साल आपको पे करना पड़ेगा जब तक कि आपका टर्म इंश्योरेंस है। और मैं सेकंड बात करूं लिमिटेड प्रीमियम, तो हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर हमें हर साल पे नहीं करना, कुछ साल या तो 5 साल या तो 10 साल, कुछ भी कंपनी फिक्स कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रीमियम पे करना है और उसके बाद वो पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी 30 इयर्स। सपोज कीजिए आपने अगर रेगुलर प्रीमियम पेइंग पॉलिसी ली, उसका प्रीमियम जो है वो 10,000 है, 10,000 आपको 30 साल तक भरना है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी ली है लिमिटेड, तो वो क्या करेंगे, आपको 5 साल के अंदर आपको 30-30 हजार पे बोलेंगे, 30,000 रुपीज आपको पे करने हैं 5 साल, लेकिन ये पॉलिसी चलेगी 30 साल। तो कई बार क्या होता है, कस्टमर को या क्लाइंट को लिमिटेड प्रीमियम पेइंग ज्यादा बेनिफिट लगती है। इसका एक रीजन और भी है कि सपोज कीजिए अगर आपने रेगुलर प्रीमियम लिया और उसमें 15 साल के बाद, 16 साल के बाद किसी साल आप प्रीमियम पे करना भूल गए, तो उस केस में वो पॉलिसी वहीं की वहीं लैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम वाली पॉलिसी ले रखी है तो वो लैप्स नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारा का सारा प्रीमियम पहले ही पे कर दिया। तो इसके अंदर मुझे 2 तरह का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी मुझसे पूछा है कि हमें लिमिटेड में जाना चाहिए या हमें रेगुलर में जाना चाहिए। तो इस केस में मैं 2 तरह के एनालिसिस करूंगा। पहला एनालिसिस होगा बिल्कुल प्योर टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा एक बिल्कुल इजी सा एनालिसिस। तो पहले हम जा रहे हैं बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस में। और टेक्निकल एनालिसिस से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 30 इयर्स हमने प्रीमियम पे करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम टेक्निकल टर्म में बोले तो ये सारे कैश आउटफ्लोज हैं, इन सारे कैश फ्लोज को हमें डिस्काउंट करके आज की डेट में लेके आना है। देखिए, अगर कोई चीज हम 100 रुपए आज पे कर रहे हैं, 100 रुपए अगले साल, 100 रुपए 10वें साल भी हम 100 रुपए पे कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू वो 100 रुपए नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो हमें उसको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू में लेके आना पड़ेगा कि आज हम कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, तब हम सबको कंपेयर कर पाएंगे एप्पल टू एप्पल। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है, उसके अंदर मैंने क्या किया, इनका प्रीमियम लिया, जितने भी हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका 30 इयर्स का प्रीमियम लिया, एक में उनका 5 इयर्स का प्रीमियम लिया, एक में उनका 10 इयर्स का प्रीमियम लिया। इसको मैंने सबको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पर ले आऊं। तो मैंने जो डिस्काउंट वैल्यू यूज करी है वो करी है इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट मैंने 7% लिया। हो सकता है आपको लगता हो कि 8% है या 10% है या 6% है, लेकिन मैंने 7% लिया है। आज की डेट में इतना महंगाई है ही है, ठीक है। तो उसको मैंने फिर डिस्काउंट किया, हर एक टर्म को डिस्काउंट करके मैं आज की वैल्यू पे ले आऊं और उसके बाद मैंने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, पहले हम एक्सेल फाइल को समझते हैं कि एक्सेल फाइल में क्या डाला मैंने। यहां पर मैंने कंपनी नेम डाले,
उसके बाद मैंने रेगुलर प्रीमियम, अगर हर साल प्रीमियम पे करना है तो ये वाला पे करना पड़ेगा। 1 साल का प्रीमियम पे करना है, सपोज कोई सिंगल पॉलिसी है, मतलब कि उसमें सिर्फ एक ही बार पे करना है और 30 ईयर्स तक वो चलेगी। उसके बाद मैंने 5 साल का लिया है, उसके बाद मैंने 10 साल का लिया है। तो ये सारे के सारे कोट्स मैंने पॉलिसी बाजार से लिए। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, इन्फ्लेशन लिया 7% और उसके बाद कैश फ्लोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फर्स्ट ईयर में तो सेम का सेम रहेगा 44,630। सेकेंड ईयर के अंदर जब हम 44,630 पे कर रहे हैं तो वो आज की डेट में 41,710 रह जाएगा 7% इन्फ्लेशन काउंट करने के बाद। तो ऐसे ही जो टोटल है वो 195,801 रहेगा अगर हम 5 साल की कोई पॉलिसी ले रहे हैं। तो यहां पर नीचे अगर आप देखेंगे मैंने यहां पर सारों को डिस्काउंट कर लिया, कंपनी नेम, रेगुलर प्रीमियम डिस्काउंट, कैश फ्लोज। तो यहां पर मैंने फॉर्मूले से डिस्काउंट कर लिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 146,265 आ रहा है अगर आप रेगुलर में जाते हैं। अगर आप 1 साल में प्रीमियम पे करते हैं तो 146 आ रहा है, 5 साल में प्रीमियम पे करते हैं तो 195 आ रहा है और 10 साल में अगर प्रीमियम पे करते हैं तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 198 आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, लोएस्ट क्या है, रेगुलर प्रीमियम पेइंग ऑप्शन हमारे पास। तो मैं यहां पर इसको ग्रीन कर लेता हूं। इसके अंदर लोएस्ट क्या है, HDFC में भी लोएस्ट रेगुलर प्रीमियम है और मैक्स के अंदर भी लोएस्ट रेगुलर प्रीमियम है। तो अगर आप ये देखेंगे कि सस्ता कौन सा प्लान है तो बेशक रेगुलर प्रीमियम पेइंग आपको सस्ता लगेगा अगर आप डिस्काउंट करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी सोचते हैं कि पता नहीं पॉलिसी लैप्स हो जाए ना हो जाए, तो मैं उसके लिए आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूं यहां पर। तो हमें यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी कि हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं कि आने वाले 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल इनमें कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो हमारी फैमिली को कुछ अच्छा मिले, ठीक है। तो अगर आपने पहले 5 साल पूरा प्रीमियम पे कर दिया और 6ठे साल में कोई मिसहैपनिंग हो गई तो आपने पूरा प्रीमियम पे कर दिया वहां पर, जबकि आप रेगुलर में जाएंगे तो आपने सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट पे किया होगा लेकिन आपको फैमिली को पूरा अमाउंट मिलेगा वहां पर। तो यहां पर मैं एक आपसे कहना चाहता हूं कि रेगुलर प्रीमियम पेइंग केस 1 में भी बेटर है, आपको सस्ता पड़ रहा है। और सेकंड, अगर हम सोचते हैं कि इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं, उसका क्या पर्पस है, तो उसके हिसाब से भी रेगुलर प्रीमियम पेइंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये समझ आया होगा और आप रेगुलर प्रीमियम में जाएंगे। अगर आपकी इसमें कोई क्वेरीज हैं, आपको फिर भी समझ नहीं आया कि सर आपने कैसे किया या आप मुझे बताइए, तो वो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स डालिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।